नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप और बात होगी सीएजी रिपोर्ट की और उससे उत्पन्न हुई कलह की। और आज दिल्ली की नहीं, बात हम झारखंड की करेंगे, क्योंकि झारखंड में कैग रिपोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर, कोविड काल के दौरान हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह बात निकलकर सामने आई है कि जितनी भी राशि केंद्र की तरफ से आवंटित की गई थी उसका 32% ही खर्च किया गया और इसके अलावा शेष राशि ऐसे ही रह गई। झारखंड को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च हुआ। शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है, जिससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड राहत और चिकित्सा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जो आर्थिक सहायता दी थी उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस फंड का केवल 32% हिस्सा ही खर्च किया गया, जबकि बाकी राशि के उपयोग का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान जदयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी सरकार ने लूट खसोट से परहेज नहीं किया। सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाती है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी है। कोरोना फंड का सिर्फ 32% उपयोग किया गया, वह भी अनियमितताओं से भरा हुआ है। न सिर्फ कोविड राहत बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी गड़बड़ी की। उन्होंने बन्ना गुप्ता के कार्यकाल के दौरान घटिया दवाओं की खरीद, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और अस्पताल निर्माण में घोटाले के आरोप लगाए। सरयू राय ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की तत्परता को देखकर विपक्ष बौखला गया है और अब झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में झारखंड सरकार ने बेहतरीन कार्य किया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की देखरेख में राज्य ने महामारी से उबरने का काम किया। विपक्ष सिर्फ झूठ फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीजीए रिपोर्ट के कुछ मुद्दे उठाए गए हैं तो सरकार उनकी समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधार करेगी। तो झारखंड में सीएजी रिपोर्ट पर अब एक नया घमासान छिड़ गया है। कुछ दिनों पहले सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी सवालिया निशान झारखंड के खड़ा किया गया है। बातें याद दिलाई जा रही हैं कोविड काल की, कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा खर्चा हुआ, और उसी को लेकर के ये पूरी कवायद है। अब जदयू विधायक को भी मौका मिला है, सरयू राय, उन्होंने घोटाले का आरोप लगा दिया है। सरयू राय ने तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर ही आरोप लगा दिए। स्वास्थ्य मंत्री हालांकि मौजूदा इरफान अंसारी ने पलटवार किया है और कोरोना काल में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि भाई 32% पैसा ही खर्च किया गया जो केंद्र की तरफ से दिया गया था और शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है, ऐसी बातें निकलकर सामने आई है। तो अब एक नया निशाना, एक नया तीर कैग रिपोर्ट के माध्यम से मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को और अब इसी मुद्दे को लेकर वह सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के तरफ से साफ कहना है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से जो वहां पर विपक्ष है यानी बीजेपी, वो बौखलाया हुआ है और तमाम तरह के हथकंडे और प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह उनके ऊपर आरोप लगाए जाए। ये सब बेबुनियाद है और याद दिलाया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना काल के समय झारखंड ने बेहतरीन काम किया था और अब इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी लोकप्रियता पर
चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सीएजी रिपोर्ट से उत्पन्न हुए इस नए बवाल को लेकर और झारखंड की राजनीति में इसके क्या असर होंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रेम मित्तल साहब जुड़ चुके हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहन कर्मकार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। मित्तल साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है और ऐसे कई राज्य हैं, 22 राज्य जहां आपकी ही सरकार है। कुछ ही एक ऐसे राज्य रह गए हैं जहां आप सत्ता में नहीं हैं। मित्तल साहब, ऐसे में अब सीएजी रिपोर्ट की गूंज कुछ दिनों तक दिल्ली में सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी आंच झारखंड तक पहुंच गई है। मुझे वह भी वक्त थोड़ा बहुत जरूर ध्यान में आता है जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को कोविड काल के समय यह बताया जाता था कि आपने संतोषजनक काम किया, ठीक ठाक काम किया। मेरा यही सवाल है कि यदि 32% से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करके भी कुछ कार्य हुआ है और 32% पैसा से ज़्यादा क्यों नहीं खर्च हुआ, इसके ऊपर जवाब सवाल होगा। तो क्या अब इस पूरे मुद्दे को एक नया राजनीतिक एंगल दिया जाएगा? पैसा खर्च करना नहीं करना, राज्य सरकार ने क्या किया, इसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए या फिर बहस? मित्तल साहब, जब कैग की रिपोर्ट आ गई है तो सरकार को जिम्मेवारी के साथ उस कैग रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए। कैग रिपोर्ट से निश्चित रूप से सरकार उसको माने ढंग से क्यों लेती है सरकार को उसकी समीक्षा करे और समीक्षा करने के बाद जो कमियां तो गिनाई है सरकार कैग की रिपोर्ट ने, तो उन कमियों की ओर ध्यान दे और कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसकी जांच करे। आप तो मित्तल साहब समीक्षात्मक मोड की बात कर रहे हैं। मित्तल साहब, आप समीक्षा करने की बात कर रहे हैं बीजेपी में होते हुए भी, लेकिन आप ही के सहयोगी यानी जदयू के तरफ से जो विधायक सरयू राय साहब, वो तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार को आड़े हाथों ले रहे हो। तो कह रहे हैं निवर्तमान जो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कोई राशि का ठोस सबूत नहीं है कहाँ क्या खर्च हुआ। इसके साथ ही वो भी इन्होंने भी कहा है कि कुछ घोटाला भी हुआ है, क्या बहुत सारी खामियां उजागर की। मतलब वो तो आक्रामक मोड में है। नहीं, सरजू राय जी जो आक्रामक मोड में है और वो उसी समय से उठाते रहे सरजू राय जी, स्वास्थ्य विभाग में जो भी गड़बड़ियां हो रही थी। हाँ। ये उस समय चर्चा का विषय था। ये बात बहुत सही है कि स्वास्थ्य विभाग में खुलेआम सारा सौदा हो रहा था। जो भी चीजें हो रही थी जिसको गड़बड़ी के रूप में आप लोग आंकते हैं या जो सरजू राय जी कह रहे हैं, वो सब खुलेआम हो रहा था। नहीं कोई सर्व लिहाज था ही नहीं। ये तो बात बहुत फैक्ट है। और इसका रह गया कि जांच करके दोषी को पकड़ा जाए। सरजू राय जी ने भी कुछ उदाहरण दिए हैं और आज भी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके अंदर और क्या क्या है। रेडमी शिविर पर बहुत चर्चा की गई है कैग की रिपोर्ट में। आखिर रेडमी शिविर जो इतना खरीदा गया तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? सरकार की क्षमता के ऊपर तो प्रश्न है, क्यों नहीं ठीक से बटा। आज भी पड़ा हुआ है शिविर। उसके अलावा भी मान लीजिए कि उस फंड से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए, ऑक्सीलेटर खरीदे गए, क्यों नहीं उसका उपयोग हुआ? और जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो केवल ऑर्डर दे रहे हैं तो क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? जब आपको समय पर सप्लाई नहीं हो सकता है तो फिर तभी आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसके पीछे तो रहते हैं ना। आखिर इसकी जांच कौन करेगा? ठीक है, जब सारा लीड खत्म हो गया तब इन चीजों की सप्लाई होती है तो उसका पेमेंट भी हो जा रहा है। मित्तल साहब चलिए ठीक है, गोदाम में जो भी है राज्य सरकार का गोदाम या जिला अस्पताल का, सदर अस्पताल का गोदाम जांच कर रही है। बहुत सा उस तरह का परचेजिंग का सामान खरीदा हुआ है जो बाद में मिला है, चढ़ रहा है या बटा नहीं है। ठीक है मित्तल साहब सुनिए, ये जो कैग है ना, अब सीएजी कैग रिपोर्ट को लेकर कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हम इसकी बातचीत और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में हमने सुना, झारखंड में सुना। क्या सर ये सिर्फ दिल्ली और झारखंड के ही कैग रिपोर्ट और कोविड काल की बात की जाए तो उसकी राशि कहाँ खर्च हुई आएगी, या और अन्य राज्यों में की भी एक कैग रिपोर्ट उस वक्त की सामने आएगी? नहीं, अन्य राज्यों में भी कैग की रिपोर्ट तो सभी राज्यों की होनी है। तो कैग की रिपोर्ट झारखंड सरकार के, हम झारखंड में रहते हैं, हमको झारखंड सरकार से मतलब है, झारखंड से मतलब है। आखिर यहाँ सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है और फिर उसमें माने केवल टेंडर के लिए टेंडर का खेला हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है, तो जनता का उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो आखिर कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है कि केंद्र से पैसा आ गया, खर्चा करो, खर्चा करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। अच्छा, कर्मकार साहब के पास जाने से पहले एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं सर। मित्तल साहब, देखिए कोविड काल एक ऐसा काल था जिसमें कोई राज्य क्या पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था।
ऐसे में आप झारखंड में उस वक्त में किए गए कार्यों से क्या संतुष्ट थे या नहीं? देखिए, कुछ क्षेत्र में अच्छे काम हुए, लेकिन उसका श्रेय चीफ सेक्रेटरी जो उस समय थे सुखदेव सिंह, उसको जाता है। जैसे बाहर में जो हमारे झारखंड के मजदूर फंसे हुए थे, लेबर क्लास के लोग फंसे हुए थे, कामगार फंसे हुए थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने वापस लाया, इज्जत के साथ लाया और इज्जत के साथ घर तक पहुंचा दिया। कहीं कोई वहां पहुंच की स्थिति नहीं हुई। उसका जो अरेंजमेंट था, जैसे रेलवे स्टेशन पर हर ब्लॉक के लिए गाड़ी का खड़ा रहना और पहले से सारा लिस्ट बना रहना कौन किस गाड़ी में चढ़ेगा, वो जो सारा इंतजाम हुआ वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। लेकिन इसका श्रेय है उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे सुखदेव सिंह, उन्होंने जो इस वर्क को काम दिया। फिर उस समय टास्क फोर्स बनी थी, एक स्टेट लेवल पर भी बनी थी और स्टेट लेवल की टास्क फोर्स ने 24 घंटे काम किया है। लेकिन जो मंत्री हैं और जो संबंधित अधिकारी जो उनके चैनल में है, प्रोक्योरमेंट के चैनल में, जो उनके चैनल में थे, मंदार लोगों को तो उन्होंने साइड लाइन कर दिया था मंत्री जी और अपने मतलब के लोगों को चेन में डाला था और उस चेन से जो भी चीजें हो रही थी वो तो गलत हो रहा था ना। ठीक है, ठीक है। कर्मकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्मकार साहब, देखिए, आपने विधानसभा चुनाव में एक अच्छी ऐतिहासिक प्रचंड जीत दर्ज की, लगातार 2 बार आप सरकार में भी आ गए। अब ऐसे में आपका ये कहना है, वो तो क्या आप कहिएगा आगे वो आप ही बताइएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए हेमंत बाबू की लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं और अब उन्हें साजिशन इन तरह की चीज़ों में उलझाया फंसाया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहला ओपनिंग कमेंट आपसे कर्मकार साहब, ये सीएजी रिपोर्ट, वो भी कोविड काल के दौरान की, जो अनियमितताओं को उजागर करती है, 32% राशि खर्च की है, इसको आपकी सरकार कैसे देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो सीएजी का जो रिपोर्ट है, आप सारे चीज जानते हैं कि जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, कोई भी अपना काम नहीं कर पा रही है। अगर सीएजी रिपोर्ट को यहाँ पर अगर सच मान लिया जाए तो सीएजी रिपोर्ट इससे पहले भी केंद्र सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट का सीएजी रिपोर्ट कई हजार करोड़ का घोटाला बताया था, उस पर क्या कार्रवाई हुआ। उसी तरह आयुष्मान योजना का उत्तर प्रदेश में 7 लाख, करीब 7.5 लाख व्यक्ति का एक ही मोबाइल नंबर से आयुष्मान योजना का लाभ ले चुका है। उस पर सीएजी का रिपोर्ट हुआ, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुआ है? सीएजी रिपोर्ट को अगर ये सही मान रहे हैं तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कोरोना काल में 200 से ज्यादा बच्चा सिलेंडर के अभाव में उत्तर प्रदेश में डेथ करेंगे। जो डॉक्टर अपने सैलरी से वहां पर बच्चों को ऑक्सीजन दिलाने का काम किया, जो उसको बच्चों को राहत देने का काम कर रहे थे, वो डॉक्टर को इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया। दूसरी बात है, जो झारखंड की ये बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि देश में जब भी कोई आपदा आता है, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले उससे हम कैसे निपटेंगे, कैसे उससे राज्य की जनता को हम राहत दिलाएंगे, उस पर लोग अपना काम करते हैं। और उसी के तहत हमको लगता है कि ये काम हुई है। इसमें बहुत तरह की जो सवालें उठा रही है, उनको सबसे पहले जानना चाहिए कि जो देश के तमाम बड़े बड़े कारपोरेट घराना, बड़े बड़े उद्योगपति, एक साधारण व्यक्ति भी जो पीएम केयर फंड में अपना योगदान दिया, अपना सहयोग किया राशि, क्या वो पैसा का आज तक क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ गया, कोई आंकड़ा है इन लोग के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास? या वहाँ सीएजी वहाँ रिपोर्ट क्यों नहीं करती है, वहाँ जांच क्यों नहीं करती है? आज हजारों करोड़ रुपया हमको लगता है कि उसमें आ चुका है, लेकिन उसमें ये नहीं। वही तो हम कर्मकार साहब अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था। देखिए, वही बात है, मित्तल साहब आप भी सुन रहे हैं कर्मकार साहब से, उन्होंने भी और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ये अभी बता रहे थे कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह के द्वारा काम किया गया। अगर हमारे राज्य सरकार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस पर सहमत नहीं होते, वो अगर इस पर सीरियसली अगर काम नहीं करते, तो वो सुखदेव सिंह चीफ सेक्रेटरी कहाँ से कर पाते? वो तो सरकार के अभिन्न अंग है। हमने आप देखे होंगे कि जिस समय लॉकडाउन हुआ देश के भीतर में, हवाई सेवा बंद हो गई, रेल यात्रा बंद हो गया, बस सेवा बंद हो गया, पहला झारखंड में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो मजदूर, जो भी छात्र, जो भी नौजवान, जो भी व्यक्ति जो दूसरे प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे हुए थे उस समय, वैसे लोगों को हवाई जहाज से लाने का काम हमारी सरकार ने किया।
हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ये कहा करते थे कि जिस दिन हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। वो सपना तो आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका वो घोषणा, वो बातें आज तक वो सफल नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई वादा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ से जरूर हवाई चप्पल वाले को दूसरे राज्यों से जहां पर फंसे हुए थे उसको हवाई जहाज से हमारे राज्य में ले आया। ठीक है। उसी तरह पहला रेल दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, जो भी हो, उसको भी पहला रेल यात्रा के द्वारा हमारे राज्य में लाया गया। तो ये तो हमारी सरकार। ऑक्सीजन भी देखिए, ऑक्सीजन का अभाव पूरे देश में हुआ। हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दिए, यहाँ से दिल्ली हम ऑक्सीजन भेजे, यहाँ से कई राज्यों में हमने ऑक्सीजन भेजा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और हम राज्य के जनता को भी हमने संवारने का काम किया, उसको भी इस परिस्थिति से उसको भी उबारने का काम किया। ये तो हमारी झारखंड सरकार किया, उस पर कोई बातचीत ये लोग नहीं कर रहे। नहीं, बातचीत क्या, रुकिए ना करवा, वो सुन भी रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुन रहे। देखिए मित्तल साहब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट्स किए हैं, वो वैलिड है, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। और एक यह बात भी निकलकर सामने आई है कि भाई जो कहने का उनका आशय था कि जब सरकार अच्छा करे तो श्रेय चीफ सेक्रेटरी को, और जब सरकार खराब कुछ काम कर दे या रिपोर्ट नहीं हो तो उसका श्रेय सरकार को, यानी जो गवर्नमेंट है। ऐसे में यदि कोविड काल की चिंताओं के ऊपर भी अब आप इशारा कर रहे हैं तो भाई आप सचिव लोग को जिम्मेदार बनाइए, जब आप उसके अच्छाई के समय में मुख्य सचिव को जिम्मेदार बना रहे थे। एक ये पॉइंट है, और बाकी अन्य जो बातें आपने सुनी उस पर आपका एक रिएक्शन। कर्मकार जी, जो बाहर से कामगारों को झारखंड में लाया गया, मैंने उसे ईमानदारी से स्वीकार किया। ठीक है कि मैं उसका श्रेय चीफ सेक्रेटरी को और स्टेट लेवल का जो टास्क फोर्स बना था उस समय में 10-12 अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मैंने सोरेन साहब का नाम नहीं लीजिएगा। हाँ सुनिए ना कर्मकार जी, सुनिए ना। तो मैंने उसको उसका श्रेय दिया क्योंकि उन लोगों को मैंने उस कोरोना काल में मैंने नजदीक से सारी चीजों को सुनिए ना, इसकी आदेश से हेमंत सोरेन के ही थी। आप सुनिए तो आप इसको कहाँ कैसे कह सकते हैं कि किसी और का सरकार का। मैंने जो अधिकारियों को श्रेय दिया जिन्होंने दिन रात 24 घंटा और जान की परवाह किए बिना उस कोरोना काल में रात भर 12, 1, 2, 3 बजे तक इन लोगों ने काम किया, तो वास्तव में उन लोगों ने जान पे खेल करके काम किया उस टास्क फोर्स ने। और बल्कि सबको सम्मानित करना चाहिए उस टास्क फोर्स को। तो उन लोगों ने जो काम किया, कामगारों को लाने में भी, और वैक्सीन में भी, वैक्सीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वैक्सीन भी बटा जो केंद्र सरकार से वैक्सीन आया था, वैक्सीनेशन का काम पैसा दे करके मंगाए, पैसा दे रहे थे की रिपोर्ट जिस बात में हम पैसा खरीद करके वैक्सीन देंगे बोल रहे थे हमारे सरकार, लेकिन हमको नहीं दे रही थी। हम जितना मांग रहे थे उतना हमको नहीं दे रहा था। नहीं, बात कर रहे हैं हॉस्पिटल को भी आपके सरकार के माध्यम से ही मिला है। हाँ। सुनिए ना, ठीक है, बोलिए। सुनिए ना। और जो कैग की रिपोर्ट, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोल रही है। कैग की रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो केंद्र से फंड आया वो पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ, और दूसरे मर्ज में जो जरूरी चीजें जिसके लिए खर्च होना चाहिए था माने उस पर खर्च नहीं हुआ। और उसमें जो घपलेबाजी की बात आ रही है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीलेटर है, रेमडेसिविर है, ये तो उस समय के मीडिया में भी सारी बातें आई है। और मैं आपको कर्मचारी भी आज भी कह रहा हूँ थोड़ा सा जांच करा लीजिए ना। स्वास्थ्य मंत्री बड़े पॉपुलर थे उस समय में। मैं हेमंत सोरेन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर बोल रहा हूँ। जो स्वास्थ्य मंत्रालय आपका है, मंत्री जी का चलती था ना स्वास्थ्य मंत्रालय में, उन्होंने जिस ढंग से सारा चैनल को बनाया था और जिस ढंग से इन लोग लगे हुए थे, टेंडर का खेल खेल रहे थे, प्रोक्योरमेंट का खेल खेल रहे थे, उसकी जांच तो कीजिए आप। ठीक है मित्तल साहब, लेकिन इसी पे ऊपर एक और सवाल भी आता है। देखिए यह भी बात होती है कि भाई आपने कितना पैसा खर्च किया, नहीं खर्च किया, लेकिन यदि सीमित संसाधनों में भी आपने यदि बेहतर कार्य किया है, पूरे फंड को बिना यूटिलाइज किए भी, तो क्या उसमें कोई कोर कसर रह गई? या पूरा पैसा खर्च हो जाता तो और बेहतर हो सकता, ये मैं मानता हूं, लेकिन यदि अनयूटिलाइज्ड फंड से भी चीजें ठीक ठाक चल गई तो उसके लिए क्या? देखिए, कामगारों को लाना एक विषय है इस कोरोना काल में, वैक्सीनेशन करवाना एक काम है उस कोरोना काल में, लेकिन जो लोगों को कोरोना हो गया, कई लोग मरे हैं झारखंड में उस कोरोना काल में, उनकी मौत का जिम्मेवार क्यों है? अगर रेमडेसिविर का काम सही ढंग से हो जाता, समय पर हो जाता, यदि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीलेटर समय पर सप्लाई हो जाता, समय पर सभी जगह दे दिया जाता,
तो इतनी मौतें नहीं थी। कर्मकार साहब तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो भाई हमने देश के दूसरे राज्यों को दिया। वो तो यहाँ का प्राइवेट प्लांट सब है, ऑक्सीजन का प्लांट है यहाँ पर, वो प्लांट से गया, उसी प्लांट से प्राइवेट हॉस्पिटल लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। जो सरकारी खरीद हुई वो कहाँ है? हमारी सरकार के द्वारा, हमारी सरकार ने भी अनुमति दी है। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि दूसरे राज्यों को जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम उन राज्यों को भी ऑक्सीजन देंगे। ये सरकार का निर्णय रहा। ऑक्सीजन यहीं से न जाए, कोई भी ऑक्सीजन प्लांट डायरेक्ट कहीं भेज नहीं सकता है। सरकार से भी उसको अनुमति लेना पड़ता है। सरकार ने दिया अनुमति। मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है कि कर्मकार साहब इस रिपोर्ट के माध्यम से मित्तल साहब यह कहना चाह रहे हैं कि कुछ बॉटल नेक्स थे, यदि उन बॉटल नेक्स को भी इस फंड को यूटिलाइज करके ठीक कर लिया जाता तो शायद परिणाम और बेहतर होता। मेरे हिसाब से वो ऐसा इनको कोरोना हो रहा है, उनको बचा नहीं सक रहे। कर्मकार साहब बताइए। जी क्या बोले, फिर से एक बार क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है, उनका कहना है कि इस रिपोर्ट के हवाले से जो निकलकर सामने आया, कुछ बॉटलनेक्स रहे थे उस कोरोना काल के समय, और यदि इस फंड को यूटिलाइज करके इसे इफेक्टिवली यूज करके उन सारी चीजों को और बेहतर किया जा सकता था तो वो बेहतर होता। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है जिसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। आपका देखिए, निश्चित तौर पर आपके सवाल कुछ हद तक सही भी है। देखिए, काम जब लोग करते हैं तो उसमें हमेशा विकल्प बना हुआ रहता है। काम को कभी भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने 100% सारा काम को सही कर दिया। कितना भी अच्छा काम हो, उस पर और भी बहुत कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है, और हमको लगता है उसका विकल्प रहता है। तो राज्य सरकार उस समय जो आपातकाल में चारों तरफ ऐसी परिस्थिति बनी थी, और जो सीमित संसाधन मेरे पास था, उनका खाली फंड होने से ही नहीं होता है। उसके लिए सारे मैन पावर चाहिए, सारे उस तरह का समय चाहिए, सब कुछ जरूरत होना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में जो भी हमारे पास संसाधन थी, उस चीज को लेकर के हमने बेहतर राज्य के लोगों को सहयोग करने का काम किया, या राज्य को उस परिस्थिति में उबारने का हम काम किए। हाँ, ये बात सही है कि और भी उसमें बेहतर काम हो सकता है, बेहतर की हमेशा विकल्प बना रहता है। तो कर्मकार साहब, अब इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको क्या लग रहा है कि आपको समीक्षा के मोड में थोड़ा जाना होगा, या आपको लग रहा है कि विपक्ष इस रिपोर्ट का हवाला लेकर के अब आपको घेरने की कोशिश कर रहा है? मंशा क्या है? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन पेपर की बात तो कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर में भी उन्हीं के लोग पकड़ा रहे हैं। जो FIR हुआ, जो लोग पकड़ के गए, आप देख लीजिए, भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, वो सारे लोगों को पकड़ा रहे हैं। उसी तरह ये जेक का अध्यक्ष का बात कर रहे थे, चलिए वो भी चुनाव, वो भी मुंह ठंडा हो गया। इसके पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। एक से एक नया चीज वो ला करके खाली विधानसभा में वो बवाल करने के लिए ये लोग खड़े हैं। विधानसभा को अशांत करने के लिए ये लोग, जो भी इनके विधायक वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार देखिए, और यहाँ के हमारे स्पीकर किसी भी विधायक को सस्पेंड नहीं किया। और यही आप दिल्ली में देखे होंगे, दिल्ली में जनता की आवाज बनकर लोग गए हैं विधायक, अपने क्षेत्र की जनता की बातों को वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको वहां के स्पीकर ने सस्पेंड करके सदन से तो निकाल दिया, वो विधानसभा का एकदम कैंपस एरिया से भी उसको बाहर निकाल दिया। ये किस तरह का देश के भीतर में, हमको लगता है ये पहला ऐसा जहां पर कार्रवाई हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऐसा कहीं नहीं हुआ, सदन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो कैंपस से ही बाहर निकाल देना। लेकिन हमारे राज्य में ये लोग किस तरह से उत्पात कर रहे हैं, सदन के भीतर में आप देख रहे हैं, बाइकआउट करके लोग चले गए उस दिन। लेकिन फिर भी हमारे स्पीकर इस राज्य के कितना एकदम पेशेंस के साथ किसी भी विधायक को सस्पेंड नहीं किया, उससे अनुरोध करते रहे। और हम लोग भी ये मांग नहीं किए। हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, इन्होंने भी कभी किसी का सस्पेंड की बात नहीं। ठीक है कर्मकार साहब, एक क्विक, नहीं ठीक है, समझ गए आपकी बात, वक्त का थोड़ा बहुत, एक क्विक क्लोजिंग रिएक्शन मित्तल साहब आपसे भी। देखिए, साफ तौर पर सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि आपके पास मुद्दों का अभाव है और इसलिए अब आप नए मुद्दे खोज रहे हैं उनके ऊपर प्रहार करने के लिए। क्विक क्लोजिंग रिएक्शन। ने प्रहार करने की बात नहीं, हम तो विपक्ष में सरकार को कमियां बताएंगे। सरकार को उन कमियों को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि विपक्ष इशारा कर रहा है तो सुधार करे काम काज में, न कि उसको नकार देवे। तो सरकार को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। हमारे हम विरोध के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कमियां गिना रहे हैं, कमियां बता रहे हैं। कमियां बता रहे तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, सुधार कीजिए, तब ना झारखंड का भला होगा। आप नकार लीजिएगा तो कैसे भला होगा? ठीक है।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए सीएजी रिपोर्ट आई है और उस पर अब कलह शुरू हो गया है। बात यह निकल कर सामने आ रही कि भाई कमियां हैं, कमियों को सुधारिए। एक तरफ से आरोप यह भी है कि भाई आपने काम नहीं किया, दूसरे तरफ से जवाब है कि भाई आप हमें अनावश्यक तौर पर ज़बरदस्ती साजिश के तहत घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि काम तो सब ठीक ठाक बढ़िया से ही हुआ था। अब देखिए ये सीएजी रिपोर्ट झारखंड की सियासत में क्या मोड़ लेती है, लेकिन इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।